आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हमारे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अब ये चैनल थोड़ा सा परिवर्तित होने चल रहा है, क्योंकि आप लोगों की रुचि थोड़ी सी जो है मतलब कम हुई है, तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा जो है चीज़ें बदल दें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मतलब जुड़े हुए हैं इस पे, और उनकी भी मांग होती है कि उनकी भी चीज़ें सुनी जाएं, देखी जाएं। तो अब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के 2 वीडियोस मिला करेंगे, लेकिन अब कुछ इस पे कुछ और भी रिलेटेड चीज़ें आया करेंगी। ठीक है, कोर्स से संबंधित चीज़ों को पढ़ाया भी जाएगा इस पे, और भी कुछ चीज़ों को इस पे बताया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस भी आया करेंगी, और इससे उन लोगों को भी सपोर्ट मिल जाएगा जो कि इतने दिनों से इस चैनल पर जुड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि मतलब उनके लिए कोई भी आज तक वीडियो नहीं डाल पाए हैं हम। ठीक है, आज बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, तो अब उन लोग के लिए भी वीडियोज़ इस पे आया करेंगी। और आप सभी लोग इस चैनल पे यूं ही अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों के लिए वास्तविक और प्रमाणिक तथ्य लेकर के आता है। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी, केवीएस आदि के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और निश्चित अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411350 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग टीजीटी, पीजीटी 2016-2011 के हम 2016-2021 की याची बनना चाहते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और 9721411350 पर याची लाभ 100% प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने का मतलब यह है कि कोर्ट में मजबूत पैरवी की जा रही है, आप लोगों की सफलता उससे सुनिश्चित हो सकती है। देर किस बात की, जुड़ जाइए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, और अपने आप को मैनेज करिए एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, एक बेहतरीन टारगेट के लिए, और एक बेहतरीन अचीवमेंट के लिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, आपकी मर्जी लेकिन नव वर्ष में उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग थोड़ा सा उत्साह ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्य कर करके हम थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे मन के मुताबिक परिणाम नहीं दिया, इसका अफसोस मुझे है। आप लोगों ने स्नेह बहुत दिया, बहुत विश्वास दिया, बहुत भरोसा दिया है, इसके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे मन के मुताबिक हमें परिणाम नहीं दिया, जिसका अफसोस मुझे है। और ये अफसोस आप सभी लोगों को, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप स्वयं भी देख सकते हैं, बाल मेरे इतने बड़े हो गए हैं, दाढ़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं। कल मैं 11 बजे रात प्रयागराज से वापस आया था। अब आप स्वयं समझ लीजिए। मैं मानता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ें दिखा करके नहीं करता। विद्यार्थियों को यही चीज़ें लगती हैं कि अगर मैं दिखा करके नहीं करता तो इतनी सारी चीज़ें हो कैसे जाती हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। और जो इतनी भी अपडेट्स दी जाती हैं, वो सारी अपडेट्स हमेशा ही आप लोगों को एकदम सत्य और प्रमाणिक दिखती हैं। हर जगह पे उसी चीज़ की चर्चा होती है, हर जगह क्या समाचार पत्रों में भी वही चीज़ें छापी जाती हैं। आज बहुत सारी प्रमुख प्रमुख अपडेट्स देंगे। कुछ ऐसे धमाके हैं जो कि आप लोगों को सुन करके थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लगेगा, गुड फील गुड होगा, है ना। चलिए पहला शुरुआत करते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। अभी तक ये सुनाई दे रहा था ना कि नया आयोग बनेगा। आप लोगों को मैं बता दूं, नया आयोग बनाने के संबंध में गवर्नमेंट ने विचार तो किया, उसका पूरा लेआउट भी तैयार किया, कितने सदस्य होंगे, कौन कौन जो सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ों को जो है उसने डिक्लेयर कर लिया। लेकिन मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। आज जो सूचना माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि शासन ने पूरी इच्छा बना ली है अपनी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा। ये एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा, लेकिन इतनी चीज़ें जरूर है कि वीरेश कुमार राय जी की अध्यक्षता में अब कोई भी पेपर कराने के समर्थ जो है शासन सहमत नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए टीजीटी पीजीटी आप लोगों का पहले जो है मतलब थोड़ा सा डिले हो रही है। इसके लिए
उत्तरदायी है आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता। ठीक है, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता कंप्लीट होने के बाद, मतलब उसका पेपर कंप्लीट होने के बाद तभी आपकी टीजीटी और पीजीटी होगी। सबसे पहले आपकी एलटी ग्रेड होगी। ये चीज़ें आज कंफर्म होगी। सुबह की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पहले आपको टीजीटी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आज की स्थितियाँ सुखद रहीं। भले ही थोड़ा सा विद्यार्थियों को ये लगे कि मतलब पहले हमने कहा था कि टीजीटी पहले होगा फिर पीजीटी, है ना, तो आज जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि पहले आपका एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक में, मतलब अप्रैल के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में आप लोगों को एलटी ग्रेड, क्योंकि एलटी ग्रेड 3 चरणों में होने वाली है। मतलब 3 चरणों का ये मतलब नहीं कि प्री मेंस और इंटरव्यू। 3 चरणों का मतलब होगा कि एक दिन आपका कुछ विषयों का पेपर होगा, फिर 2 दिन की गैपिंग के बाद कुछ विषयों का पेपर होगा, फिर 2 दिन की गैपिंग के बाद कुछ विषयों का पेपर होगा, ताकि इस बार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की स्थितियां उत्पन्न ना हो। ठीक है ना, तो 3 दिन, उसके बीच में 2-2 दिन का गैपिंग, यही आपका एलटी ग्रेड ही ले लेगा 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि जीआईसी प्रवक्ता का प्रीलिम्स भी 2 दिन लगातार होगा। ठीक है, पहले दिन कुछ विषयों का, दूसरे दिन कुछ विषयों का, जिस प्रकार से आपका टीजीटी और पीजीटी होता है। ठीक है, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी है, डायट प्रवक्ता है, एई की भर्ती है, आरओ है, लोअर सबऑर्डिनेट है, पीसीएस 2023 है। ये तमाम भर्ती परीक्षाएं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर में सम्मिलित हैं, वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल कर आई आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, वो एकदम स्पष्टता है। 9 तारीख की सुनवाई होने वाली है। 9 तारीख को डेट नहीं लग पाएगी, मतलब हियरिंग बहुत ही नामुमकिन तथ्य लग रहा है कि हियरिंग हो पाएगी। अगर हियरिंग होती भी है तो कंप्लीटली जो है सारी चीज़ों को आदेश वहाँ पे सुरक्षित कर लिया जाएगा। और शासन ने इस बात को थोड़ा सा मन से विचार से निकाल दिया है कि नया आयोग बनाया जाएगा। नया आयोग बनने का मतलब है कि 6 से 7 महीने का वक्त लगना। इसीलिए जो है अधिकारियों ने और शासन ने पीछे कदम हटाए हैं अपने, कि हम नया आयोग न बना करके बल्कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ही भर्तियों को कैरी ऑन करेंगे। उसमें एक वजह और भी लगी है। वजह यह लगी है कि जो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी और पीजीटी के अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय में प्रेषित किए गए थे, उस भर्ती को जो है मतलब हमेशा से ही दरकिनार किया गया है। लेकिन चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावलियों में संशोधन किए गए, और उस नियमावली में संशोधन करने का तात्पर्य ही यही था कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भी सुचारू रूप से चयन बोर्ड के माध्यम से भर्तियां कराई जाए। तो नियमावली में संशोधन करने के बाद उसको भंग कर देना या फिर से नया आयोग बना देना, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। लेकिन फिर भी शासन ने प्रयास किया और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिले हो गई, क्योंकि एनसीटीई का आज फटकार वाला पत्र भी उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें एनसीटीई ने उत्तर प्रदेश शासन को कड़ी फटकार लगाई है कि आप 1 साल के भीतर एक टीईटी नहीं करा सकते हैं, है ना। जबकि सीटेट का विज्ञापन साल भर में 2 बार आ रहा है, चूँकि उसमें भी तो विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, है ना। उसमें बीएड वाले भी डालते हैं, डीएलएड वाले भी डालते हैं, सभी लोग डालते हैं। तो जब वो वर्ष भर में 2 बार हो सकती है, तो आप वर्ष भर में 1 बार टीईटी नहीं करवा सकते हैं। पूरा समय बीत गया, 2022 में टीईटी का विज्ञापन तक जारी नहीं हुआ। इसलिए नए भर्ती संस्थान को सम्मिलित करना, शिक्षक सेवा नियमावली को जो है बदलना, उसमें संशोधन करना, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है मतलब देखने के लिए प्राप्त होना, इससे शासन ने नए आयोग के संबंध में, चूँकि उसमें बेसिक शिक्षा विभाग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा विभाग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये 4 नियमावलियाँ। और चूँकि ये भी एक फैक्ट था कि जब माध्यमिक के लिए आप एक नया आयोग ही बना रहे हैं, तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी उसी के माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन ये मुमकिन नहीं था, है ना, ये मुमकिन नहीं था बिल्कुल भी। इसलिए शासन ने स्पष्टता कर लिया है कि नगर निगम, मतलब जो आपके पंचायत चुनाव हैं, उसके पहले इसकी अधिसूचना जारी होने से पहले इन सारे विज्ञापनों को, भर्तियों को खोला जाएगा। मतलब यह स्पष्ट है कि सुपरटेट की वैकेंसी भी आएगी, आपका एडेड जूनियर का भी वैकेंसी आएगी, और एडेड जूनियर की भर्ती परीक्षा का जो मतलब
आगे का कार्यक्रम है, इसीलिए थोड़ा सा इसको डिले किया जा रहा है कि जब भी इन सारी प्रक्रियाओं को स्टार्ट किया जाए, लगातार ये प्रक्रियाएं वर्ष के अंत तक चले ताकि चुनावी माहौल गर्म रहे। बात समझ में आ रही ना? तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एडेड वालों को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, नए शैक्षिक सत्र में उनको विद्यालय नसीब हो जाएगा। स्पष्टता न्यूज़ समाचार जो है प्राप्त हो चुका है, अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया ऐसी बात है, नए शैक्षिक सत्र में इन विद्यार्थियों को भेजा जाएगा। आप लोगों को एक सूचना और भी दे दें, अभी कल शाम को ही एक जियो जारी हुआ था, आज आपको जानकारी दे रहे हैं विद्यालयों को बंद करने का। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यालय वो 15 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। मतलब आपके जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यालय, वो 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। और आगे के आदेश के सापेक्ष जो है मतलब चीज़ें वो डिलीवर होंगी। अगर मान लीजिए कोरोना आ जाता है तब तक तो और भी आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यालय कंटिन्यू खुलेंगे। मतलब हम लोग ड्यूटी करेंगे, बाकी प्राइमरी वाले जाएं बीन बजाएं, खुशियों को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो विद्यालय जो है मतलब बंद किए जा चुके हैं, तो इसलिए एडेड जूनियर की अभी काउंसलिंग जो है फिलहाल नहीं हो पाएगी। ठीक, क्योंकि विद्यालय बंद किए जा चुके हैं और विद्यालय ये कम से कम जो है मतलब फरवरी 40 दिनों तक ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती, क्योंकि आगामी 40 दिन बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरने वाले हैं। और आज एक विशिष्ट अधिकारी से प्राप्त हुई जो सूचना है, जो कि शासन से ही रिलेटेड अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक, राजकीय, उच्च शिक्षा इन सभी में वैकेंसियों को इसीलिए अभी तक होल्ड करके रखा है कि चुनावी माहौल में, चुनावी मौसम में, चुनावी वर्ष में इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके खोला जाएगा कि एक साथ ढेर सारे विज्ञापन विद्यार्थी प्राप्त करके विद्यार्थी अपनी तैयारियों में मगन रहेंगे, तो जाहिर सी बात है चुनावी माहौल बनाने में थोड़ा सा आसानी होगी। क्योंकि इस बार का टारगेट उनकी 80 सीटें हैं, तो 80 सीटें फिलहाल किसी भी पार्टी के लिए नामुमकिन है, लेकिन चुनावी माहौल बनने के बाद जाहिर सी बात है लोग सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ रहा है, तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि चीज़ें और भी ज़्यादा डिले होंगी। ये तो एक महत्वपूर्ण सूचना थी। और चूँकि एक विशिष्ट जो वरिष्ठ सदस्य थे, उन्होंने शासन को आज पत्र लिखा था। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड के पूर्व सदस्य रह चुके हैं और इस बार भी वो सदस्य बनेंगे। ठीक है, तो उन्होंने शासन को पत्र लिखा था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड में टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम इतने दिनों से पेंडिंग है। ठीक है, कहने सुनने के बाद, इतना लड़ने झगड़ने के बाद तब जाकर के उसकी परीक्षा हुई, उसका परिणाम अभी तक विलंबित है। ये कंफर्म हो गया कि चलो भाई 15 जनवरी तक इसका परिणाम जारी कर दिया जाए, लेकिन परिणाम जारी होने के बाद इसका साक्षात्कार कौन कराएगा भाई? जब तक सदस्य नहीं होंगे साक्षात्कार कैसे होगा? तो ये क्लियर हो चुका है कि जनवरी में जो है मतलब नियुक्तियां कर दी जाएंगी शासन की तरफ से चयन बोर्ड में। और इस बात का स्पष्टीकरण 9 तारीख को हाईकोर्ट में शासन प्रस्तुत कर देगा कि हम कब तक यहाँ पे सदस्य भेज रहे हैं। ठीक, कुछ कानूनी दांव पे भले ही खेल दें कि हम नियुक्तियां कर रहे हैं, ये हमारे सामने जो है मतलब प्रक्रियाएं हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं और हम इतने तारीख तक इसकी नियुक्तियां कर देंगे, तो मान के चलिए कि ये चीज़ें जो है डिक्लेयर हो जाएंगी आपकी 15 जनवरी तक। उसके बाद सदस्य का आने का सिलसिला शुरू होगा और ये प्रक्रिया आपकी आधे फरवरी तक या पूरे फरवरी तक जा सकती है। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने बचेंगे छात्रों के लिए, क्योंकि जुलाई से फिर से विद्यालय ओपन होंगे, तो नया शैक्षिक सत्र आप लोगों के सम्मुख होगा। नए शैक्षिक सत्रों में विद्यार्थी अध्यापक बन सकें, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर है कि आपको एक भर्ती में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि LT ग्रेड फाइनल हो चुकी होगी, तब तक 1 जुलाई तक LT ग्रेड फाइनल हो चुकी होगी और बाकी की प्रोसेस चल रहे होंगे, एग्ज़ाम आदि उनके भी कंप्लीट करा लिए गए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण सूचना और है इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि शासन ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हमारे पास 51,000 से अधिक पद रिक्त हैं और जितने भी शिक्षक रिटायर हुए हैं उनका पूरा लेखा जोखा पूरा प्राप्त करने के बाद 1,35,000 का आंकड़ा सामने आया है।
और लगभग 2300 विद्यालयों में जो लॉकडाउन के दौरान ताले लग गए थे वो समस्त विद्यालय इस समय खोले जा चुके हैं। क्योंकि विद्यार्थियों का इतना ज़बरदस्त जो है रजिस्ट्रेशन रहा, लगभग 3.5 से 4 करोड़ विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है, मतलब प्राथमिक विद्यालयों में उनका नामांकन हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में पढ़ाने के लिए कम से कम जो है हर विद्यालय में 5 शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है ना। हर विद्यालय में कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए, तभी इन विद्यार्थियों को पढ़ा पाएंगे। और आज की रेशियो में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है, यदि पैरा टीचरों को हटा दिया जाए, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन यही वास्तविकता है और इसको आदरणीय संदीप सिंह जी भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रमुख अपडेट आज प्राप्त हुआ, इसलिए आप सभी लोगों को नववर्ष की पूर्व संध्या पर आप लोगों को ये गजब का इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराना था और मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया था, लेकिन आप लोगों ने उस टारगेट को अचीव नहीं किया, बल्कि थोड़े बहुत सब्सक्राइबर कुछ लोगों ने जोड़े नए विद्यार्थियों को, लेकिन आप लोगों ने इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका अफसोस हमें है। अफसोस है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के कार्य प्रभावित होंगे। कार्य चलेंगे और वैसे ही चलेंगे जैसे हमेशा सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए कार्य करता रहा है। आगामी समय में अब नव वर्ष आने चल रहा है और 2-4 दिनों में आप लोगों को बहुत कुछ परिवर्तन इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कार्य भी आप लोगों के होंगे और बाकी चीज़ें भी जो है इस चैनल पे की जाएंगी। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। नववर्ष की पूर्व संध्या पर आप सभी लोगों को जाता हुआ नववर्ष मंगल कामना दे और आने वाला वर्ष भी समस्त सफलताएं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। माँ कालरात्रि से, माँ दुर्गा से यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद।